हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 से रिलेटेड इंग्लिश कोर टेक्स्ट बुक का नाम है हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड चैप्टर 5 इज़ द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल MCQs 1। ठीक है, द एलिंग प्लैनेट कहने का मतलब बीमार ग्रह, ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ठीक है, इस चैप्टर को काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि दूसरे चैप्टरों जैसा इसमें कोई स्टोरी या कहानी वगैरह नहीं मिलेगा। इसमें आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे, टर्म्स मिलेंगे, डेट्स मिलेंगे, उन सबको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि आप उन्हें एक बार नहीं देखिएगा, याद नहीं कीजिएगा तो वो फिर परीक्षा में आप भूल जाइएगा। क्योंकि ठीक है, क्योंकि कुछ स्टोरी रहती है तो वो आपको याद रहता है, लेकिन इसमें स्टोरी जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ये जो बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इस बुक को किन्होंने लिखा है? लेसर ब्राउन, लेसर ब्लेक, एडगर्स वुलेंट और एडगर आर वुलेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेसर ब्राउन। ठीक है, इनके द्वारा ये बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट लिखा गया है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। What are the four principal biological system that form the foundation of global economic system? ठीक है, जो पूछ रहा है कि कौन से 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है। ठीक है, यानी कि आप लोगों का 4 जैविकीय जो सिस्टम है उन्हीं के बारे में, जो क्या है, फाउंडेशन है, आधार है किसी भी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का। ठीक है, तो वो कौन कौन से, और इन्हीं 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम पर जो है पूरा चैप्टर बेस्ड। ठीक है, तो ऑप्शंस आर 4 एयर वाटर लैंड फॉरेस्ट्स, रिवर ग्रासलैंड फॉरेस्ट्स क्रॉपलैंड, वाटर फिशरीज डेजर्ट ग्रासलैंड्स और फिशरीज ग्रासलैंड फॉरेस्ट्स एंड क्रॉपलैंड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला, यानी फिशरीज जो मछली वगैरह का है, मछली बहुत तेज़ी से हरास हो रहा है, ग्रासलैंड्स वगैरह, फॉरेस्ट्स वगैरह, तीन हो गया, क्रॉपलैंड्स यानी जो हमारा अनाज युक्त खेत वगैरह है, एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन है, ये सारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा एक रीज़न है, प्रमुख कारण है एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो पतन होता है एनवायरनमेंट का जो ह्रास हो रहा है। ठीक है, पर्यावरण जो हम लोगों का दिन ब दिन खराब होते जा रहा है, तो इनमें से कौन सा एक रीज़न है? डिटोरियोरेशन ऑफ ग्रासलैंड, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और वाटर स्कैरसिटी। पानी की कमी, ग्रासलैंड का कम होना नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, स्कैरसिटी भी नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये एक बहुत बड़ा कारण है हम लोगों का, जो एनवायरनमेंट दिन पर दिन खराब होते जा रहा है इसके लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर होगा, बढ़ता हुआ जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एवरी 4 डेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय। ठीक है, प्रत्येक 4 दिन में जो विश्व की जनसंख्या है वो बढ़ जाती है, लगभग कितनी? 4 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन और 1 मिलियन। राइट आंसर इज 1 मिलियन। ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड, यानी पर्यावरण के प्रति जो एक जागरूक संगठन बनाया गया, जो कि जो ये पर्यावरण ह्रास हो रहा है, हम लोग का प्लैनेट जो है, ग्रह धीरे धीरे सूखता जा रहा है, बीमार होते जा रहा है, तो उसी से लड़ने के लिए, उसी से रिलेटेड जो है ग्रीन पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, तो वही बोल रहा है पहली कहाँ स्थापना की गई थी? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड और पोलैंड। राइट आंसर इज न्यूजीलैंड में। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। ठीक है, हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू का मीनिंग क्या है? हॉलिस्टिक मतलब होता है संपूर्ण, और इकोलॉजिकल मतलब होता है आप लोगों का पारिस्थितिकीय। तो संपूर्ण पारिस्थितिकीय नज़रिया कौन सा है? ठीक है, उसका मीनिंग क्या है? तो प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल जो स्रोत है, संसाधन है, उसका प्रिजर्वेशन, संरक्षण, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, पूरे पर्यावरण का प्रिजर्वेशन, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट्स, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ द माउंटेन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
यानी जो इन्वायरमेंट है हम लोग का पर्यावरण, ठीक है, जो हम लोग का पारिस्थितिकी है उसको पूरी तरह से प्रिजर्व करना, संरक्षण करना, यही हम लोग का हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू है। 7 नंबर, एट वाट रेट आर द फॉरेस्ट्स इन इंडिया डेप्लेटिंग, मतलब किस गति से, किस रेट से जो है भारत के जो वन वगैरह हैं, फॉरेस्ट्स वगैरह हैं, इनका ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है। एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स ए ईयर, या फिर एट द रेट ऑफ 4.7 मिलियन एकर्स ए ईयर, एट द रेट ऑफ 5.7 मिलियन एकर्स ए ईयर, या फिर 6.7 मिलियन एकर्स ए ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फर्स्ट वाला ही, दैट इज 3.7, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स ए ईयर, मतलब इतनी स्पीड से, इतनी गति से, ठीक है, 3.7 मिलियन एकड़ एक साल में, ठीक है, ये इतना फॉरेस्ट हम लोग का ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है। काफ़ी हम लोगों को ये चिंता का विषय है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। 8 नंबर, हु सेड, किन्होंने कहा, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ठीक है। फोर फादर्स हो गया पूर्वज, ठीक है, चिल्ड्रन तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो बोल रहा है कि इन्होंने क्या कहा, हमने जो है इस अर्थ को इनहेरिटेड माने प्राप्त करना अपने फोर फादर्स यानी पूर्वजों से प्राप्त नहीं किया, वी हैव नॉट बोल रहा है, ठीक है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, बल्कि वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि ये हमने अपने बच्चों से उधार लिया है, ठीक है, हमने इसे प्राप्त नहीं किया है कि लो बेटा ऐश करो बोल के, ठीक है, ये बल्कि हम लोग अपने बच्चों से उधार लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अब क्या करेंगे, सब पेड़ उड़ को ख़त्म कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो बच्चे वगैरह होंगे उन लोगों को क्या पर्यावरण मिलेगा, ठीक है। तो ये किन्होंने कहा, लेसर ब्राउन, मार्गरेट थैचर, या फिर सुंदर लाल, या फिर मेधा पाटकर। तो ये कहना था आपका ऑप्शन नंबर ए, लेसर ब्राउन का, ठीक है। इन्होंने ही कहा, क्या कहा कि ये जो पृथ्वी है ये हमें अपने पूर्वजों से जो है पूर्वजों से मिली नहीं है, बल्कि हमने अपने बच्चों से उधारी में लिया है, ठीक है, जो कि हमें सूद समेत चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो नहीं चुकाएंगे तो क्या होता है, मान लो हमारे दादा के परदादा मान लीजिए 50 पेड़ दे के गए हमारे दादाजी को, दादाजी उसको काटे, यूज़ किए, जलाए, बहुत कुछ किए, और उन्होंने 25 पेड़ बचा दिए, फिर पिताजी को मिला 20 पेड़, हमको मिलेगा 15 पेड़, आने वाली पीढ़ी को 10 पेड़, ऐसे करते करते तो सब खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो वही इसमें बोल रहा है कि हमने उधार लिया है, हमें भी तो अपने बच्चों को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, when did the green movement help environmentalists to raise awareness about the harmful conditions of the earth, ठीक है, कब जो है ये ग्रीन मूवमेंट जो न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया, ये एनवायरमेंटलिस्ट यानी जो पर्यावरण के प्रति जागरूक है, पर्यावरणविद है, पर्यावरण संरक्षण करने वाले हैं, उन लोगों के बीच में ये अवेयरनेस लाया, क्या चीज़ के बारे में, अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द अर्थ, की पृथ्वी की जो स्थिति है वो कितनी दयनीय हो गई है, ठीक है। तो राइट आंसर इज 1972, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोलता है, व्हाट डिड द साइन इन द जू इन अलास्का रीड, अलास्का में जो जू है, चिड़ियाघर है, वहाँ पर एक साइन बोर्ड है, ठीक है, तो वहाँ आपको क्या पढ़ने को मिलता है, ठीक है, क्या आपको वहाँ लिखा हुआ मिलता है, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर एनिमल, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एनिमल, या फिर द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल, या फिर द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है। तो वहाँ पर जो है जू इन अलास्का में हमें पढ़ने को मिलता है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि वहाँ क्या है एक्चुअली में, उस जू में क्या किया है, एक कमरा है, घर है, वहाँ पर क्या हुआ है, एक मिरर रख दिया गया है, ठीक है, मिरर आप लोग समझते हो, आईना, ठीक है, मिरर रख दिया गया है, और उस मिरर में ही लिखा हुआ है आपका क्या, द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। और जब भी हम लोग आईने के सामने खड़े होंगे तो हमें वहाँ क्या दिखेगा, अपना ही जो इमेज है वो नज़र आएगा, दैट मीन्स क्या, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरी प्रजातियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका हम लोग हानि नहीं करते, ठीक है, इसलिए बोल रहा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड,
ये ग्रीन मूवमेंट की लगभग शुरुआत कब की गई? 50 ईयर्स अगो, 50 साल पहले, 40 ईयर्स अगो, 25 ईयर्स अगो, 15 ईयर्स अगो। तो इसकी शुरुआत की गई ग्रीन मूवमेंट की, आपका सी ऑप्शन 25 ईयर्स अगो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? सस्टेनेबल मतलब क्या? आपका सस्टेनेबल मीन्स हो गया टिकाऊ। ठीक है। तो ये टिकाऊ विकास का माने कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट यही है कि एकदम सिंपल आप लोग ऐसे समझ सकते हैं ऑप्शंस में जाने से पहले कि हम लोग कोई भी चीज़ का ऐसे यूज़ करें, ठीक है, जो कि हमारी जो प्रेजेंट पीढ़ी की आवश्यकता है, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, साथ ही जो हम लोगों का आने वाला जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन यानी हमारे बच्चे, उन लोगों को भी किसी प्रकार की कमी ना हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी प्रेजेंट की भी पूर्ति हो जाए और फ्यूचर के लिए भी कोई कमी ना रहे। ठीक है। बहुत सारी प्रजातियां ऐसे हैं, ठीक उसी प्रकार से देखिएगा जैसे कि डायनासोर जो है वे विलुप्त हो गए, बहुत सारी और प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है। टाइगरों की संख्या देखिएगा गिनती में आ रही है। तो ये सभी जो है इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जो हैं टाइगर वगैरह सिर्फ बच्चों को पिक्चर में ही देखने को मिले, ओरिजिनल में उन्हें देखने को ही ना मिले। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही बोल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें? क्वेश्चन पूछ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट का डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर। मैंने जो एक्सप्लेनेशन बताया उसमें पता चल गया होगा कि ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द फ्यूचर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, या फिर डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है। क्या? ऐसा डेवलपमेंट करना है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, यानी वो प्रेजेंट की ज़रूरतों को पूरा करे। ठीक है। नीड्स माने क्या? ज़रूरत को पूरा करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि उनकी क्षमता के अनुसार उनको भी मिले। ठीक है, जो भी चीज़ हम ले रहे हैं। नेक्स्ट 13 नंबर, हु सेड, किन्होंने कहा, नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी विथ ए फुल रिपेयरिंग लीज। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। देखिए कि कोई भी जनरेशन ऐसा नहीं है जिसको कि ये प्लेनेट फ्री होल्ड यानी फ्री में मिला है। ठीक है, तुम खाओ पियो, पेड़ काटो, जंगल काटो, आग लगाओ, जो करना है करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी, बल्कि ये जीवन, ये जो पर्यावरण एनवायरनमेंट हमें प्लेनेट मिला है, हम लोग इसके क्या हैं? टेनेंसी हैं। टेनेंसी माने होता है आप लोगों का किराएदार। ठीक है, क्या होता है? किराएदार, मतलब भाड़ादार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने किराए पर लिया है विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। और जब भी हम लोग देखिएगा किसी से कुछ चीज़ उधार लेते हैं, किराए पर लेते हैं, तो हमें वो सही सलामत लौटाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमने अपने पूर्वजों से ये प्लेनेट लिया है। ठीक है, तो हमें अपने बच्चों को सूद समेत उसी प्रकार से ये प्लेनेट एकदम हरा भरा लौटाना है। ठीक है, तो यही कथन किसका है? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। मार्गरेट थैचर, एडवर्ड एस वुलेंट, लेसर ब्राउन, या फिर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट थैचर। ठीक है, इनके द्वारा कहा गया है कि ये जो प्लैनेट है ये हमें फ्री में नहीं मिला है, बल्कि ये किराए के रूप में मिला है, और इसे हम लोग को एकदम सही सलामत ठीक ठाक करके बीमार हालत में नहीं देना है। ठीक है, बढ़िया से देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, What will the grasslands turn into if systems become unsustainable? ठीक है, यदि ये पूरा हम लोगों का इकोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, जो पारिस्थितिकी है, ये यदि हम लोगों का पूरा अनसस्टेनेबल रहेगा, ठीक है, मतलब अटिकाऊ, ठीक है, ये बढ़िया नहीं रहेगा, तो हम लोग का जो ग्रासलैंड यानी घास युक्त भूमि है, जो चरागाह वगैरह हैं, मैदान वगैरह हैं, ठीक है, ये सब का क्या हाल होगा? ठीक है, तो टर्न इनटू डेजर्ट, ये सब मरुस्थल बन जाएंगे। टर्न इनटू फॉरेस्ट, ये सभी फॉरेस्ट में बदल जाएंगे। या फिर टर्न इनटू बैरन वेस्टलैंड, ये सभी बंजर उजाड़ पथरीली जगह में बदल जाएंगे। या फिर टर्न इनटू क्रॉपलैंड्स, अनाज युक्त भूमि में बदल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, यदि ये पूरा सिस्टम जो है ठीक से काम नहीं किया, ठीक है,
तो हमारे जो ग्रासलैंड हैं ये पूरा बदल जाएंगे सी ऑप्शन, यानी टर्न इनटू बैरन लैंड्स, ठीक है, बंजर भूमि, उजाड़, बिना उपज वाला वैसा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द ट्रांसेंडिंग कंसर्न, इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रांसेंडिंग कंसर्न, ठीक है। ट्रांसेंडिंग मतलब होता है अतिक्रमण, ठीक है। अतिक्रमण आप लोग जानते हैं, आप लोग हमेशा सुनते होंगे रोड में अतिक्रमण किया, दैट मीन्स क्या, वो जिसका वो एरिया नहीं है, ठीक है। सपोज मान लो कोई नदी बह रही है, ठीक है, कोई नदी का एरिया है, हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे देखते हो कि जल स्तर कम हो रहा है तो नदी का पानी कम हो गया है, तो नदी भी एकदम पतली सी हो जाती है, तो हम लोग क्या किए, वहाँ पर घर बना दिए, ठीक है, या फिर क्या किए, रोड बना दिए, ठीक है, या फिर कुछ वैसा ही कंस्ट्रक्शन कर दिए। इससे क्या होता है, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाता है, तो इसी को अतिक्रमण कहते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट, द सर्वाइवल ऑफ द फॉरेस्ट, द सर्वाइवल ऑफ द क्रॉपलैंड्स, या फिर द सर्वाइवल ऑफ द फिशरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्लैनेट वाला, ठीक है। यानी पूरे प्लैनेट को जो है अभी उपचार करने की आवश्यकता है, अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जंगलों को बचाने की आवश्यकता है, फिशरीज़ को, जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है 4 हमने बताया, दैट इज़ फिशरीज़, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों को बचाने की आवश्यकता है, ठीक है। ये आपका हो गया ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, ठीक है, और आपका फिशरीज़ हो गया, और फिर आपका क्या हो गया, फॉरेस्ट। इन सब को बचाएंगे तभी जो है हमारा प्लैनेट जो है सही तरह से विकसित होगा, हरा भरा रहेगा, ठीक है, और आने वाली पीढ़ी को हम लोग अच्छे से नया ग्रह, अच्छा ग्रह दे पाएंगे, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे 15 इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर द एलिंग प्लैनेट, ग्रीन मूवमेंट्स रोल, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम योर बुक हॉर्नबिल, ठीक है, इंग्लिश कोर। इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें काफ़ी सारे टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, डेट्स वगैरह हैं, नेम्स वगैरह हैं, तो ये आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो कमेंट, ओके, थैंक यू।